पिता की मृत्यु के बाद बेटे ने श्राद्ध का खाना कूड्ढे में फेंक दिया और कहा, मरे हुए लोग नहीं खाते। उसी रात से बेटे के पेट में ऐसी आग लगी कि वह पागलों की तरह झूठा खाना खाने लगा। फिर गरुड़ पुराण का जो सच सामने आया, उसने सबके रोंगटे खड्डे कर दिए। जीवन और मृत्यु के बीच के रहस्य को समझना हर इंसान के बस की बात नहीं है। हम आधुनिकता की अंधी दौड़ में इतने अंधे हो चुके हैं कि अपने ही सनातन धर्म और गरुड़ पुराण में लिखे उन कठोर सत्यों को मात्र एक अंधविश्वास समझकर ठुकरा देते हैं। आज का इंसान सोचता है कि चिता की आग के साथ ही इंसान की सारी जरूरतें, उसकी भूख और उसकी प्यास जलकर राख हो जाती है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या शरीर के नष्ट होने के बाद आत्मा को भूख नहीं लगती? आज की यह कहानी कोई साधारण कथा नहीं है। यह एक ऐसे घमंडी बेटे की रूह कंपा देने वाली दास्तान है जिसने अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके निमित्त अन्न का एक दाना भी दान करने से मना कर दिया था, और फिर उस अहंकार का जो परिणाम उसे भुगतना पड़ा, वह हर उस इंसान की आंखें खोल देगा जो श्राद्ध और पिंडदान को महज एक पाखंड समझता है। भैरवगढ़ नाम के एक प्राचीन कस्बे में नारायण राव नाम के एक अत्यंत धर्मनिष्ठ और दयालु व्यक्ति रहा करते थे। नारायण राव जी का मानना था कि किसी भूखे को अन्न खिलाने से बद्धा कोई धर्म इस संसार में नहीं है। उनके घर के दरवाजे से कभी कोई साधु, कोई गरीब या कोई बेजुबान जानवर भूखा नहीं लौटता था। उन्होंने अपना सारा जीवन परमार्थ और दूसरों की भलाई में लगा दिया था। लेकिन उनका इकलौता बेटा हेमंत उनके स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था। हेमंत शहर में पीआरएच लिखकर एक बद्धा व्यापारी बन गया था। उसके भीतर आधुनिकता का ऐसा नशा था कि उसे अपने धर्म की हर पुरानी बात एक ढकोसला लगती थी। पैसे कमाने की होडेच में उसने अपने हृदय की सारी संवेदनाएं खो दी थीं। उसकी पत्नी सुकन्या भी उसी की तरह अत्यंत लालची और कठोर स्वभाव की थी। वे दोनों अक्सर नारायण राव जी के दान पुण्य का मजाक उड़ाते थे। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा और एक दिन नारायण राव जी अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़े गए। उनके प्राण कंठ में अटक गए थे। उन्होंने कांपते हाथों से अपने बेटे हेमंत को पास बुलाया और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, बेटा, मेरे जाने के बाद गरुड़ पुराण का पाठ अवश्य करवाना और मेरे निमित्त भूखों को भरपेट भोजन कराना। आत्मा का सफर बहुत लंबा और कष्टदायी होता है। तेरा दिया हुआ अन्न ही वहां मेरी भूख मिटाएगा। हेमंत ने अनमने ढंग से सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में इन बातों के लिए कोई सम्मान नहीं था। उसी रात नारायण राव जी ने अपना शरीर त्याग दिया। हेमंत ने किसी तरह रोने का दिखावा करते हुए अपने पिता का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब चिता ठंडी हुई। नारायण राव जी की विधवा बहन पार्वती, जो पास के ही गांव से आई थीं, उन्होंने हेमंत से कहा, बेटा हेमंत, कल से तेरे पिता का दशागात्र और पिंडदान शुरू होना है। गांव के ब्राह्मणों और गरीबों के लिए अन्न की व्यवस्था कर ले। मरे हुए इंसान की आत्मा को जब तक पिंड का भोजन नहीं मिलता, वह वायु रूप में डैचपति रहती है। यह सुनते ही हेमंत का पारा चढ़ गया। उसने अपनी बुआ के सामने ही अपना अहंकार दिखाते हुए कहा, बुआ जी, जो इंसान जलकर राख हो गया, वो खाना कैसे खा सकता है? राख को कभी भूख लगती है क्या? यह सब आप लोगों के बनाए हुए ढोंग हैं ताकि मेरे पैसों से ब्राह्मणों और भिखारियों की दावत हो सके। मैं अपनी मेहनत की कमाई का 1 रुपया भी इस पाखंड पर खर्च नहीं करूंगा। मेरे पिता मर चुके हैं और मरे हुए लोग खाना नहीं खाते। सुकन्या ने भी अपने पति की हाँ में हाँ मिलाते हुए घर के सारे अनाज के कमरों पर ताला जड़ेच दिया। पार्वती जी रोती हुई वहां से चली गईं। उन्होंने हेमंत को बहुत समझाया कि गरुड़ पुराण का अपमान मत कर, लेकिन दौलत और आधुनिकता के घमंड में चूर हेमंत ने एक न सुनी। उसने श्राद्ध का कोई भी कर्म करने से साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, जब इंसान जिंदा होता है तो हम उसे 56 भोग खिलाने का दिखावा करते हैं, लेकिन जब वह इस दुनिया से चला जाता है तो उसके नाम पर 2 मुट्ठी अन्न दान करने में हमारा दिल कांपने लगता है। हमारे पूर्वज, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया, मृत्यु के बाद सिर्फ हमारे द्वारा दिए गए पिंड और तर्पण के ही भूखे होते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि हमारे माता पिता और पूर्वजों का श्राद्ध कर्म पूरी श्रद्धा से होना चाहिए, तो हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें।
आपका एक सब्सक्राइब हमें यह हिम्मत देता है कि हम सनातन धर्म के इन गहरे रहस्यों को समाज के सामने ला सकें। इसलिए अपनी संस्कृति और पूर्वजों के सम्मान में वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेमंत ने अपने पिता के लिए घर में एक दीपक तक नहीं जलाया, लेकिन प्रकृति के नियम और मृत्यु के बाद के सिद्धांत किसी के अहंकार के मोहताज नहीं होते। उसी रात से हेमंत के साथ कुछ ऐसा होना शुरू हुआ जिसने उसकी रातों की नींद और दिन का चयन उड्डा दिया। रात के करीब 2 बज रहे थे। हेमंत अचानक गहरी नींद से उठ बैठा। उसके पेट में एक बहुत ही अजीब और भयंकर जलन हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पेट में दहकते हुए अंगारे डाल दिए हों। उसका गला पूरी तरह से सूख चुका था। वह दौड़-कर रसोई में गया और उसने एक झटके में पानी का पूरा मटका खाली कर दिया, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझी। अचानक उसे ऐसी भयानक भूख लगने लगी जैसी उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। उसे लगा कि अगर उसने अभी कुछ नहीं खाया तो उसकी आंतें सट ढक कर बाहर आ जाएंगी। उसने रसोई में रखा हुआ सारा बचा हुआ खाना, कच्चा आटा, यहां तक कि सुकन्या का छौंडा हुआ झूठा खाना भी पागलों की तरह अपने मुंह में ठूंसना शुरू कर दिया। सुकन्या जब रसोई में आई तो अपने पति की यह हालत देखकर उसकी चीख निकल गई। हेमंत, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम तो जानवरों की तरह कच्चा अनाज खा रहे हो। हेमंत ने लाल और खौफनाक आंखों से सुकन्या की तरफ देखा और हांफते हुए बोला, मुझे भूख लगी है सुकन्या, मेरी भूख शांत नहीं हो रही है, मेरे पेट में आग लगी है, कुछ और लाओ खाने के लिए। अगले 3 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। शहर के बड़े बड़े चिकित्सकों को बुलाया गया। उन्होंने कई जांच की, लेकिन किसी भी चिकित्सा विज्ञान में हेमंत की इस रहस्यमयी और भयंकर भूख का कोई इलाज नहीं था। हेमंत दिन भर खाता रहता था, फिर भी उसका शरीर सूख कर कांटा होता जा रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पडीडीएच गए थे। जितना वह खाता, उसके पेट की जलन उतनी ही बढ़ा जाती। वह पानी पी पी कर पागल हो रहा था, लेकिन एक बूंद भी उसके गले को ठंडक नहीं पहुंचा पा रही थी। चौथी रात हेमंत भूख से तड़पते हुए जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। बेहोशी की हालत में उसकी आत्मा एक ऐसे भयंकर स्वप्न लोक में पहुंच गई जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद के सफर के रूप में किया गया है। हेमंत ने देखा कि वह एक अंतहीन जलते हुए रेगिस्तान में खड़ा है। वहां की मिट्टी इतनी गर्म है कि उसके पैर जल रहे हैं। आसमान से आग बरस रही है। तभी उसे दूर से एक कंकाल जैसी आकृति अपनी तरफ रेंगती हुई आती दिखाई दी। जब वह आकृति पास आई तो हेमंत की रूह कांप गई। वह कोई और नहीं बल्कि उसके पिता नारायण राव जी थे। नारायण राव जी का शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उनके होंठ प्यास से फट चुके थे और उनकी आंखों में एक असहनीय पीड़ा थी। नारायण राव जी ने अपने कांपते हुए हाथ हेमंत की तरफ बढ़ाए और एक बहुत ही दर्द भरी आवाज में बोले, बेटा हेमंत, मेरा गला सूख रहा है, मेरे शरीर में आग लगी है। तूने कहा था ना कि मरे हुए लोग नहीं खाते? बेटा, जब यह स्थूल शरीर जल जाता है तो आत्मा एक नए लिंग शरीर में प्रवेश करती है। यमलोक का यह रास्ता बहुत लंबा और भयंकर है। यहाँ कोई छाया नहीं, कोई पानी नहीं। पुत्र के द्वारा दिया गया पिंड और जल ही इस मार्ग में आत्मा का भोजन होता है। तूने मुझे अन्न का एक दाना नहीं दिया। मेरी यह भूख मुझे अंदर से खा रही है और मेरी यही तड़प तुझे तेरे शरीर में महसूस हो रही है, क्योंकि तू मेरा ही अंश है। हेमंत ने रोते हुए अपने पिता को गले लगाना चाहा, लेकिन उसका हाथ धुएं के आर पार निकल गया। हेमंत खुद भी उसी भयंकर भूख और प्यास से टडी छिप रहा था। उसे अब समझ आ चुका था कि मृत्यु के बाद आत्मा की भूख कितनी भयानक होती है और पिंडदान न करने का क्या परिणाम होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण चीख चीख कर कहता है कि जो संतान अपने मृत माता पिता के लिए अन्न और जल का दान नहीं करती, वह सबसे बड़े पाप की भागीदार बनती है। हमारे द्वारा दिया गया भोजन सीधे तो आत्मा तक नहीं पहुंचता, लेकिन उस दान से उत्पन्न होने वाली पुण्य ऊर्जा उस भटकती हुई आत्मा का पोषण करती है। अगर नारायण राव जी की इस पीडा ने आपके दिल को झकझोर कर रख दिया है और आप गरुड़ पुराण की इस सच्चाई को महसूस कर पा रहे हैं, तो वर्मा स्टोरीज से जुड़ कर हमारा हौसला बढ़ाएं। कृपया अभी वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी प्राचीन संस्कृति और संस्कारों की यह आवाज कभी कमजोर न पड़े। आपका एक क्लिक हमारी बहुत बड़ी ताकत है। हेमंत चीख मारकर होश में आ गया।
वह पसीने और आंसुओं से पूरी तरह भीग चुका था। उसने सुबह होते ही बिना एक पल गंवाए शहर के सबसे विद्वान और गरुड़ पुराण के झांता आचार्य वासुदेव जी को अपने घर बुलवाया। हेमंत आचार्य जी के पैरों में गिर पढ़ा और फूट फूट कर रोते हुए बोला, मुझे बचा लीजिए आचार्य जी, मेरे पिता वहां यमलोक के मार्ग में भूख से तड्डिए छप रहे हैं और उनकी वह तड्डिए मुझे यहाँ जला रही है। मैंने बहुत बद्धा पाप किया है, मैं अज्ञानी था, मुझे लगा कि राख को भूख नहीं लगती, मुझे प्रायश्चित का मार्ग बताइए। आचार्य वासुदेव जी ने गहरी सांस ली और अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, हेमंत, तुमने अपने अहंकार में बहुत बद्धा अनर्थ किया है। गरुड़ पुराण में साफ लिखा है कि मृत्यु के बाद पहले 10 दिन तक पुत्र जो पिंड दान करता है उसी अन्न से आत्मा के नए लिंग शरीर का निर्माण होता है। पहले दिन के पिंड से सिर बनता है, दूसरे दिन से आंखें और 10वें दिन तक शरीर पूरा होता है। जब तुम अन्न नहीं देते तो आत्मा बिना शरीर के एक भूखे प्यासे प्रेत की तरह वायु में भटकती है। वह अपने ही घर के दरवाजे पर आकर रोती है, लेकिन अंदर नहीं आ पाती। तुम्हारे पिता की आत्मा भूख से व्याकुल है और उसी का श्राप तुम्हारे शरीर को जला रहा है। हेमंत ने कांपते हुए हाथ जोड़ ढाकर कहा, मैं क्या करूं आचार्य जी, मैं अपनी सारी दौलत लुटाने को तैयार हूं। आचार्य जी ने कहा, दौलत नहीं हेमंत, अब तुम्हें सच्ची श्रद्धा की आवश्यकता है। घर के अनाज के तालों को खोल दो, आज ही नदी के तट पर चलो और पूरे विधि विधान से अपने पिता का श्राद्ध और पिंड दान करो। उनके नाम पर सैकड़ों गरीबों और भूखों को अपने हाथों से भोजन कराओ। जब किसी भूखे के पेट में अन्न जाएगा तब जाकर तुम्हारे पिता की आत्मा को तृप्ति मिलेगी। हेमंत ने ऐसा ही किया। उसने सुकन्या को भी उसके पापों का एहसास कराया। दोनों पति पत्नी नदी के तट पर गए। हेमंत ने अपने हाथों से जौ और तिल के पिंड बनाए। जब वह मंत्रोच्चार के साथ उन पिंडों को जल में प्रवाहित कर रहा था तो उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू नदी के जल में मिल रहे थे। पूरा दिन हेमंत ने अपने पिता के नाम पर पूरे कस्बे के गरीबों, अनाथों और ब्राह्मणों को बैठाकर अपने हाथों से 56 भोग परोसे। जैसे जैसे लोग भोजन करके तृप्त हो रहे थे और नारायण राव जी की आत्मा को शांति का आशीर्वाद दे रहे थे, वैसे वैसे हेमंत के पेट की वह भयानक आग शांत होने लगी। शाम होते होते हेमंत की वह पागलों जैसी भूख पूरी तरह से गायब हो गई। उसका शरीर अब एकदम हल्का महसूस कर रहा था। उसी रात जब हेमंत अपने कमरे में बैठा था तो उसे अपने चेहरे पर एक बहुत ही ठंडी और सुगंधित हवा का झोंका महसूस हुआ। उसे आभास हुआ कि उसके पिता की आत्मा तृप्त हो चुकी है और यमलोक के उस कष्टदायी मार्ग पर उन्हें शांति मिल गई है। उस दिन के बाद से हेमंत पूरी तरह बदल गया। जो हेमंत 1 रुपया खर्च करने से डरता था, उसने अपने पिता की याद में एक विशाल अन्न क्षेत्र भंडारा खोल दिया, जहां रोज सैकड़ों भूखे लोग भोजन करते थे। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसका सामना हर किसी को करना है। हमारी आधुनिक शिक्षा हमें पैसे कमाना तो सिखा सकती है, लेकिन मृत्यु के बाद के सफर का ज्ञान हमें सिर्फ हमारे धर्म ग्रंथ ही दे सकते हैं। अपने पूर्वजों का सम्मान करें, उनके नाम पर दान पुण्य करें, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया एक मुट्ठी अन्न भी उनकी आत्मा को मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकता है। अगर इस कहानी ने आपके मन के किसी भ्रम को तोड़ा है और आपको गरुड़ पुराण की इस अटल सच्चाई पर विश्वास हुआ है, तो वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों और परिजनों के साथ इस वीडियो को इतना शेयर करें कि कोई भी इंसान अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने से पीछे न हटे। कमेंट में जय श्री राम या ओम शांति जरूर लिखें और बताएं कि आप इस सत्य के बारे में क्या सोचते हैं। याद रखें, हमारा दान ही हमारे अपनों की आखिरी पूंजी है। वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।